हमें क्या कहना है, हमारी सेना अपने देश की और नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई करनी है अच्छी तरह जानती है। हमें सेना पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ शर्जील इमाम और खालिद की बात हो रही है। अब्दुल करीम टुंडा को जब पकड़ा था पुलिस ने, तो ऐसे ही स्क्रीन पर उछल उछल के 1 घंटे की चल रही थी डिबेट और लोग कहते थे कि बहुत बड़ा आतंकवादी रैकेट पकड़ गया। क्या हुआ 19 साल के बाद? वो बेगुनाह बाइज्जत बरी हो गया। दूसरी बात, प्रज्ञा ठाकुर को भी इसी देश में पकड़ा गया, क्या हुआ? बाइज्जत बरी हो गई। उसके बाद अब शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। आप कह रहे कि ये आधार है कि भाई उनके ऊपर चार्ज तगड़ा है। हम कह रहे अगर वो चार्ज उनके पास ज्यादा है तो जो जिनको 5 को जमानत मिल गई, इसका मतलब कि वो बेकसूर थे। यदि वो बेकसूर थे तो उनको 5 साल क्यों रखा गया जेल में? तीसरी बात, एक बीजेपी के नेता ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। दंतेवाड़ा में 181 जवानों को शहीद किसने किया था? मुसलमान ने किया था। वो कौन से लोग हैं? मोनू मासेर ने नाम पूछ के 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। वो कौन लोग थे भाई? मोनू मानेसर तो याद ही होगा, जिंदा जला दिया 3 मुसलमानों को नाम पूछ करके। उस पर बात क्यों नहीं करते? तीसरी बात, आप कह रहे कि हम लोग अदालती हमारे देश के संविधान पे आपको आंख में गड़ रहा है कि कैसे ये संविधान इतना अच्छा बन गया। हम लोग तो नाथूराम गोडसे को भी खिलाए खाना, उसको भी तुरंत थोड़ी फांसी चढ़ाए थे। जो हमारे राष्ट्रपिता का हत्यारा था उसको भी हम लोग खाना खिलाए। 1 साल उसको कई साल जेल में रख करके खाना खिलाया और तब उसको जो सजा मिली। तो हमारे देश के संविधान पर जब आप उंगली उठाते हैं तो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी को यही डर लगने लगता है आपके साथ जाने में कि आपको संविधान अच्छा नहीं लग रहा है। अरे ये व्यवस्था सबके लिए है। हो गया, आपको जितना बोलना था। आप सारे 181 बोलना था बोल दिया। आदिवासियों को पकड़ करके 5 साल जेल में। राजीव जेटली 1 मिनट दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला और मेरी आदत है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मैं पलटकर फिर से सवाल पूछता हूं। आपको जितना बोलना था आपने बोल दिया, राजीव जेटली जवाब भी देंगे। लेकिन मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं कि मांग क्या होनी चाहिए? कि ये मूसा जो गर्दन काटे की धमकी दे रहा है उसकी गर्दन लेकर आओ, या मांग ये होनी चाहिए कि पानी दे दो क्योंकि इंसानियत का सवाल है? आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था ऑपरेशन सिंदूर के अलावा? मैं फाजिल आपसे पूछ रहा हूं कि सवाल क्या होना चाहिए? खत्म कर रहे हैं। भारत सरकार से क्या मांग होनी चाहिए कि ये मूसा जो गर्दन काटने की धमकी दे रहा है उसकी गर्दन लेकर आओ, या मांग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को पानी दे दो इंसानियत का हवाला देकर? क्या मांग होनी चाहिए आपके हिसाब से? राकेश पांडे जी, आपको उसकी गर्दन काट के तब डिबेट करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं थोड़ी नहीं सैनिकों की जाकर गर्दन काटूंगा भाई, सैनिकों का काम है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि मांग क्या होनी चाहिए? सीना है ना आपका, मांग क्या होनी चाहिए? 56 इंच का सीना है। फाजिल अहमद, मांग क्या होनी चाहिए? फाजिल अहमद, मांग क्या होनी चाहिए? मूसा का गर्दन काटा जाए या मांग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को पानी दिया जाए? 56 इंच का टुटपुजिया आतंकवादी। अरे भाई क्यों आपको दिक्कत हो रही है फाजिल अहमद? धमकी दे रहा है। नंबर 1 बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, मांग क्या होनी चाहिए? काट के डिबेट करना चाहिए था। मैं पूछ रहा हूं मांग क्या होनी चाहिए? तब डिबेट करते। मैं पूछ रहा हूं मांग क्या होनी चाहिए? कि हम गर्दन काट के आए हैं। मैं पूछ रहा हूं मांग क्या होनी चाहिए फाजिल अहमद? मांग क्या होनी चाहिए? आपने पानी देने की मांग या पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग? क्या मांग होनी चाहिए? सुनिए, दिल्ली में आके बम धमाका किए, एक भाई ने अभी कहा, बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर रेगुलर कर दिया गया। और सुनिए, 450 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। फिर वही बात है, वो किस देश? अपने अजीब हालत है भाई। पाकिस्तान को पानी देने की इतनी बेचैनी है यहाँ पर? बिजली भी पैदा, पाकिस्तान को पानी देने की इतनी बेचैनी है? पानी मत दीजिए आप, अपनी बिजली भी तो इतनी दिक्कत हो रही है, बांध बन रहा है, इंटरनेशनल टेंडर था। मैं इसीलिए कहता हूं थोड़ी सी तैयारी किया करिए राजीव जेटली। अब बोलिए। आप ला ही देता हूं मैं डिबेट में नासिर लोन। नेता अगर चाहिए या कौमी नेता अगर चाहिए तो उमर खालिद में दिख जाता है, शर्जील इमाम में नेता दिख जाता है। लेकिन जो बात अमित रैना कह रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी में नेता नहीं दिखेगा, डॉक्टर कलाम में नेता नहीं दिखेगा, अशफाक उल्लाह खां को सिर माथे पर नहीं बिठाएंगे, लेकिन आवाज कौन दिखता है? उमर खालिद, शर्जील इमाम। नहीं, ये आपसे किसने कहा कि सोफिया कुरैशी को नहीं मानते हैं नेता, या जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको नहीं मानते हैं? जब आप बात करते हैं उमर खालिद की या शर्जील इमाम की, आप देखिए पिछले 5 साल से आपने 2 लोगों को जेल में बंद रखा है। आप जो है कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं, उनका जो केस है वो सुन नहीं रहे हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उन पे कोई इल्जामात लगे हुए हैं वो उन्हें मौका दिया जाए कि वो प्रूव करने के लिए कि वो सही थे या गलत थे। ने बेल डिनाई करी, आप कौन होता है? आप कहीं और देश से आए हैं क्या जी? आप क्या होता है? आप मतलब जो भी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई करी है ना। आपने बंद कर रखा कि आतंकवाद के चार्ज में बंद है। आपका दिमाग ठीक है, आतंकवाद के चार्ज में बंद है, कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का चालान नहीं है उनपे।
तो कम्युनल राइट्स का है, अनार्की का, सेडिशन के केसेस है, तो है देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं और आप उनको इनोसेंट करार दिए जा रहे हैं। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि कम्युनल राइट्स उन्होंने ही कराए थे। अच्छा, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो उन्हें तो आप मंत्री बना देते हैं, जो कम्युनल राइट्स कराते हैं इस मुल्क में उन्हें आप मंत्री बना देते हैं, उन्हें आप वरमालाएं पहनाते हैं, उन्हें आप हीरो बना देते हैं। अरे आप वही है ना, आप जो यासीन मलिक को करने, वो आप उसी पार्टी के ना जो यासीन मलिक को ये कहता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। आप ये वही है ना जो कन्विक्टेड अफजल गुरु को की हत्या को गलत मानते हैं, आतंकवादी अफजल गुरु की हत्या को जो गलत मानते हैं, आप वो लोग हैं ना, आपकी तो सोच पता है हमको। उन्हें एक साल में आप चाहिए, कहते हैं आप 4 महीने बाहर। अच्छा, एक मिनट अमित भाई, 1 मिनट। नासिर लोन सुनिए, थोड़ी सी आप तैयारी किए होते, नासिर लोन सुनिए, थोड़ी सी आप तैयारी किए होते, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अगर पढ़कर आए होते या सुनकर आए होते, जब उन्होंने, सुनिए सर, सुन लीजिए, मैं आपको बोलने दूंगा, सुन लीजिए नासिर लोन, उन्होंने कहा यह था कि कम से कम 7 बार उमर खालिद शर्जील इमाम के केस को डिले करने की कोशिश हुई है और खुद उसके वकीलों के द्वारा डिले करने की कोशिश हुई है कि साहब अभी रहने दीजिए, अभी वापस ले लेते हैं, कम से कम 7 बार। पहली बात तो जिनसे आपको इतनी मोहब्बत है, जाकर सुझाव दे दीजिए अफ्रीका की अच्छे वकील चुन ले जो केस को डिले करने के लिए ना लड़े, केस को फाइनल करने के लिए लड़े। अब सुनिए सवाल नासिर लोन, आपको कर्नल सोफिया कुरैशी से क्लैरिटी है कि कोई डेलिबरेटली जो है उन्हें अंदर रखना चाह रहा है या उनका केस जो है कमजोर करना चाह रहा है, तो क्या उन्हें वो कोर्ट में नहीं बोलना चाहिए था? क्या उन्हें तब नहीं बोलना चाहिए था जब वो, अरे तब जस्टिस के तौर पर तो वकीलें जैसी दलीलें रखेंगे, दलीलों के आधार पर केस की सुनवाई होती है। नासिर लोन, अगर इतना ज्ञान आपके पास नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सवाल सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस देश के लिए आदर्श कौन हो सकता है? नासिर लोन, इस देश के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी, डॉक्टर कलाम, अशफाक उल्लाह खान आदर्श हो सकते हैं या फिर उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग आदर्श हो सकते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप नेता मानना होगा तो किसको मानेंगे? मैं इनको सबको मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा? जो जिन लोगों के खिलाफ आप साजिश करके उन्हें जो है मौका नहीं दे रहे हैं अपनी बेगुनाही। अच्छा, साजिश हो गई है? बिल्कुल साजिश है, और क्या है? क्या साजिश? राम रहीम जो कन्विक्ट हो जाता है मर्डर में, जो रेप में कन्विक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसे आप पैरोल पे पैरोल दे रहे हैं, उसे आपने पिछले 1 साल में 4 महीने बाहर जो है छोड़ा हुआ है, और ये लोग जो है ये गलत है। जहां तक देखिए, जब तक आप लोग फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगता है कल पे, मुझे जो है मेरे संविधान को, मेरे जुडिशियल सिस्टम को, मेरे मुल्क के, मुझे मौका देना चाहिए कि मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं बेगुनाह हूं कि नहीं हूं। उसके बाद अगर मेरा कन्विक्शन हो जाता है, जो सजा मुझे कोर्ट देगा वो सबको मंजूर होगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं नासिर लोन, बुरहान वानी, उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये लोग कैसे आदर्श हो सकते? नहीं, आप कैसे एक ही, नहीं आप एक ही जो है कैटेगरी में कैसे डाल रहे हैं तीनों को? किसको? बुरहान वानी एक मिलिटेंट था, आप शर्जील इमाम और उसको कैसे डाल रहे हैं? देश के नहीं, मैं डालने के लिए, मैं तो सिर्फ पूछता हूं, जो देश के टुकड़े की बात, जो देश के टुकड़े करने की बात किया, उसको किस कैटेगरी में डाले? आप बता दीजिए। नहीं हुआ है अभी, वो किस कैटेगरी में डाले? वो प्रूव नहीं हुआ है अभी। अरे तो निर्दोष भी नहीं साबित हुआ है भाई, वीडियो है और कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया बेल नहीं दे सकते हैं, और इतना ही नहीं है, अगले 1 साल तक बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते दोनों, ये भी जान लीजिए। मिलना तो दूर की बात है। क्या शर्जील इमाम या उमर खालिद ने टुकड़े जो है लफ्ज बोला कि नहीं बोला? अच्छा, चिकन नेक को अलग करना क्या होता है राजीव जेटली? कहीं पे भी नहीं है। राजीव जेटली, चिकन नेक को अलग कर देना क्या होता है? वीडियो को चिकन नेक को अलग कर देना क्या होता है? पहली बात। दूसरी बात है, ठीक है, दूसरी बात है कि ये बार बार राम रहीम के पीछे जाकर छिपते हैं। ठीक है, राजीव जेटली की बात कर रहे हैं, दिखा दीजिए, आप अभी प्ले कर दीजिए जिसमें शर्जील इमाम या उमर खालिद। देखिए विशाल, एक भी ऐसा व्यक्ति जो जेल में बैठा है, सॉरी राकेश जी, एक भी व्यक्ति ऐसा जो है जेल के अंदर बैठा है, वो हाँ, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप दोबारा शुरू कर देना अपनी बात। मैं केवल ये कह रहा हूं कि सार्वजनिक मंच के ऊपर एक स्ट्रेटजी बना करके बताया जा रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको चिकन नेक को बंद करना है, कैसे आपको कश्मीर को अलग करना है, कैसे आपको डेमोग्राफी खराब करनी है। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर ये लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम लीडर हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीडर हम नहीं कह रहे हैं, जो इतना टुकड़े करने की बात कह रहा है, अगर उसको मुस्लिम लीडर की उपाधि दी जा रही है
तो सोचिए एक मुस्लिम लीडर की सोच क्या हो सकती है। ये हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा है। अगर ये इस बात को सोच सकते हैं तो आप सोचिए जो भावनाएं अंदर चल रही हैं वो कितनी देश विरोधी होंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पूरे देश के मुसलमानों को आतंकवादी डिक्लेयर करने वाले आप ही लोग हैं। भाई ऐसा नहीं हमारे देश का मुसलमान जो देश के टुकड़े करना चाहेगा, लेकिन आप लोगों को वही मुसलमान पसंद है जिसने इस देश को नुकसान पहुंचाने की मुस्लिम शब्द कहां से लाया? ये अभी आपके पैकेज में दिखाया, नहीं ये पैकेज के अंदर नहीं दिखाया। मैं बता देता हूं, आप ही के लीडर बोल रहे हैं। चेक कर देता हूं, मैं चेक कर देता हूं। एक मिनट राजीव जेटली, 30 सेकंड सुनिए नासिर लोन। सलमान सागर को मैं कोट अनकोट कर देता हूं, इसीलिए जो पैकेज चला करे उसमें सुना करिए। सलमान सागर आपकी पार्टी से विधायक हैं, वो कह रहे हैं उमर खालिद शर्जील किसी की आवाज तो है, उमर खालिद शर्जील मुस्लिम लीडर्स तो हैं, उमर खालिद शर्जील बिना ट्रायल के 5-5 साल से जेल में है। ये उनके बयान है, मैंने अपनी ओर से एक मात्रा तक नहीं लगाई। नहीं तो उन्होंने, मेरी बात सुनिए ना, उन्होंने ये कब कहा कि वो मेरे मुस्लिम लीडर हैं? उन्होंने तो ये नहीं कहा। मेरे उनके, अच्छा बाकियों के उनके नहीं है। नहीं है। अरे भाई मुस्लिम लीडर तो आपके थोड़ी हुए थे, आपने सारे मुसलमानों का लीडर बता दिया। अच्छा मतलब सलमान सागर के नहीं है, बाकियों के विचार ऐसे हैं। प्रॉब्लम है। अगर विचार होने से ही मुस्लिम लीडर हो जाता है तो सोचिए कितना खतरनाक लीडर हमारे सामने खड़ा होने वाला है। आपने इसको इस तरह पेश किया कि मैं कह रहा हूं कि वो मेरे मुस्लिम लीडर है। पहली बात। अच्छा मतलब नहीं, एक चीज ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। बस 10 सेकंड नासिर लोन 10 सेकंड। मतलब उमर खालिद शर्जील इमाम, एक मिनट राजीव जी एक मिनट प्लीज नासिर लोन, मतलब आपका ये कहना है कि उमर खालिद शर्जील इमाम, सलमान सागर और यहां पर बैठे नासिर लोन के लिए मुस्लिम लीडर नहीं है, बाकियों के लिए मुस्लिम लीडर है, आप दोनों के लिए नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए मैं वही बोल रहा हूं ना, आप जो ये ट्विस्ट करते हैं ना, पहले तो आपने ये कहा कि उन्होंने कहा कि वो हमारे नेता हैं। हमारे नहीं, मैंने कोट अनकोट किया, उसमें हमारे शब्द का मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। कहिए भाई, दोबारा सुना दूंगा। और आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे नहीं है, बाकियों के हैं। आपके चैनल पे नहीं, आपके चैनल पे ही ये बात हुई। मुसलमान नहीं मानते, आपके चैनल पे ही ना ये बात हुई। उमर खालिद या सलमान सागर अपने आप को मुसलमान नहीं मानते क्या? जिस तरह मेरी बात सुनिए, मुसलमानों के नेता है। राजीव जेटली 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं। 30 सेकंड बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। जिस तरह से इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने, हमारे जुडिशियल सिस्टम ने, हमारी जुडिशरी ने पिछले 5 साल में एक जो है मेरे हिसाब से या बहुत लोगों के हिसाब से नाइंसाफी की है कि इन दोनों शख्स जो है ये जो है क्या नाम है इसका, शर्जील इमाम और उमर खालिद, उन्हें जो है फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया। बहुत लोगों को लगता है ये जो है इनजस्टिस है, और वो रिलेट करते हैं। बहुत सारे लोग जिनके साथ जो है इनजस्टिस होती है वो रिलेट करते हैं इस चीज से, ठीक, और वो मानते हैं उन्हें। ठीक, आप रिलेट करते रहिए। 30 सेकंड राजीव जेटली, 2 मेहमान अभी बचे हुए हैं। राजीव जेटली 30 सेकंड। ये जो राकेश भाई, ये जो 5-5 साल तक आतंकवादी जिंदा रहते हैं ना, इसके पीछे की वजह ही हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो है। हमारी खूबसूरती है कि कोई कितना भी बड़ा आतंकवादी, कितना भी बड़ा जाहिल, कितना भी बड़ा हत्यारा क्यों ना हो, उसे भी मौका मिलता है। ये जो ऑक्सीजन मिली है, ये ऑक्सीजन किसी और देश में आपको नहीं मिल सकती। ये ऑक्सीजन की गुंजाइश किसी आतंकवादी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान ने यह प्रावधान दिया है कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। आप ये देखिए, जिसने सरेआम सड़कों के ऊपर कत्ल किया, मुंबई के अंदर कितने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी, पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई, उन आतंकवादियों को भी हमें खाना खिलाना पड़ा। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। अगर ऐसी ना होती तो उठा करके कुत्ते की मौत मारे जाते वो लोग। ठीक, उनको सड़क के ऊपर ही मार देना चाहिए था। तौसीफ शाह, अगर ऐसा ना होता, तौसीफ शाह, अब रुक जाइए नासिर लोन, नासिर लोन जरा सोच कर बताइएगा। एक मिनट राजीव जी, हो गया। नासिर लोन, अगली बार जब आऊंगा तो सोच कर बताइएगा। आपने कहा ना कि कोई डेजिग्नेट ना